आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपने +1 में फंडामेंटल फोर्सेस लर्न किए हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करता है और ये चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें इन दोनों चीज़ों को लर्न करना है। चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, ये आपको मैं आइडिया देती हूँ। जैसे बहुत छोटी क्लासेस में आपने कंघी को अपने बालों में रब किया, सबने किया होता है ये, और उनको वो बिट्स ऑफ पेपर, छोटे छोटे पीसेस पेपर के पास लेकर आते हैं। तो जो कंघी है वो अट्रैक्ट करती है, या कई बच्चों ने ये स्केल के साथ भी किया है। तो स्केल को अपने बालों में रब करते थे, बिट्स ऑफ पेपर के पास लाएंगे तो वो उनको अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जो स्केल है या कंघी है, उसको हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में कहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गई है, इलेक्ट्रिफिकेशन का प्रोसेस आ गया है। और इसको सिर्फ इनसे नहीं, और चीज़ों को से भी किया। ग्लास रॉड को ऊन के साथ, या ग्लास रॉड और रबर रॉड के बीच में रबिंग की गई, और इस तरीके के प्रोसेस को वहाँ भी ऑब्जर्व किया गया कि वहाँ पे भी इस तरीके का अट्रैक्शन आता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मान लें कि हम लोग दो स्केल्स जो हैं उनको हमने रब किया, और दो स्केल्स को अगर हम पास लेकर आ रहे हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होती है। तो यहाँ पर हमारे पास एक बड़ा इम्पॉर्टेंट जो कंसेप्ट है वो आता है कि जो चार्ज हुए हैं पार्टिकल्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। ये दो तरह के होते हैं, एक जिनके बीच में अट्रैक्शन हो रही है, और दूसरा जिनके बीच में रिपल्शन हो रही है। और यहाँ से कंसेप्ट आता है कि ऑपोजिट जो हैं, जिनके बीच में ऑपोजिट चार्जेस हैं, दे आर अंडरगोइंग अट्रैक्शन। उनके बीच में वो चिपकते हैं एक दूसरे के साथ, वहाँ पर अट्रैक्शन होती है। अगर हम, जैसे हमने कंघी की एग्जांपल लिया, स्केल का एग्जांपल लिया, क्योंकि उनका नेचर एक जैसा है मटेरियल का, और रबिंग के बाद उनके पास सेम चार्जेस आए, तो सेम चार्जेस, एक जैसे चार्जेस एक दूसरे को धकेलते हैं, रिपेल करते हैं, और इस प्रोसेस को रिपल्शन बोला जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने इन दोनों प्रोसेस से अट्रैक्शन, जहाँ पे कि चार्ज पार्टिकल्स जो है ऑपोजिट नेचर के हैं और अलग नेचर के हैं, वो एक दूसरे के साथ चिपक रहे हैं, अट्रैक्शन हो रही है, और रिपल्शन जहाँ पर सेम चार्जेस हैं, वो एक दूसरे को धकेल रहे हैं। इस बेसिस पर इन्होंने कहा कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस, नेगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस को शो करने के लिए प्लस का साइन लिया जाता है, और नेगेटिव चार्जेस को माइनस साइन से डिनोट किया जाता है। जब हम पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस की बात कर रहे हैं और इनको अगर हम लोग पास लाते हैं, तो अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्स इंट्रोड्यूस होता है। तो आप लोगों को लगता है कि इलेक्ट्रिक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो हम कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि हाँ, अगर हम लोग कंघी को अपने बालों पे रब करेंगे और बिट्स ऑफ पेपर को उससे अट्रैक्ट कर रहे हैं, या इसमें कुछ और भी निकल कर आएगा? ये कंसेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं, दे आर यूज्ड कमर्शियली। जैसे कि इस कंसेप्ट को कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, कहाँ पर इस चीज़ की यूटिलाइजेशन है। अगर हम लोग आँखों में आजकल देखते हैं कि आर्टिफिशियल लेंसेज लगाते हैं, आँखों की नज़र के लिए भी हो सकते हैं वो, या फिर कलरफुल लेंसेज लगाए जाते हैं आई कलर चेंज करने के लिए। तो वो जो है वो कमर्शियल पार्ट है। कमर्शियल पार्ट जो है इंडस्ट्री का, वो इस कंसेप्ट को यूज़ करता है। वो ऐसे मटेरियल के लेंसेज बनते हैं जो कि हम, आपने देखा है कि हमारी आंखों पे जो वाटरी पार्ट होता है, थोड़ा सा गीला गीला जो रहता है, तो जब हम, वो मटेरियल होता है लेंस का जो इस तरल पदार्थ के साथ, आंखों के तरल पदार्थ के साथ चिपक जाता है। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इसकी वजह से लेंसेज जो हैं वो आँख में चिपके रहते हैं। इसके अलावा जो त्वचा के लिए, बालों के लिए जो आपके प्रोडक्ट, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी
इसी तरीके के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। दे आर अट्रैक्टिव इलेक्ट्रिक फोर्सेस, ताकि वो स्टिक रहें स्किन पर और बालों पे, और इसकी वजह से देखने में वो चीज़ें बहुत नेचुरल लगे। सो दिस कंसेप्ट इज़ यूज्ड देयर।